जिसके मोबाइल नंबर के अंदर 12 नंबर होगा वो रिपोर्ट्स के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग नंबर्स का एनालिसिस करते हैं। अब वो पैसा सेव करवाएगा, लेकिन ध्यान रखना है अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर 13 है तो ये आपको क्या देगा। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं दो नंबर्स के बारे में। आखिरकार ये नंबर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं वो आज हम लोग सीखेंगे। और आज के सेशन के अंदर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं। अगर आपने उस क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो मैं मान लूंगा कि आपने न्यूमरोलॉजी सीखी है, जानी है और समझी है। दोस्तों मैं आप लोगों से बात करने नहीं, आपकी जिंदगी बदलने के लिए आया हूं। मेरा नाम दीपक इंदौरा है और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूं। अंकों का ये ज्ञान बड़ा जबरदस्त होता है, केवल विश्वास करने की देर है। दोस्तों दो नंबर है, नंबर 12 और नंबर 13। 1 2 2 1 1 3 3 1 बड़े जबरदस्त नंबर होते हैं, लेकिन हमको इसको कहां पर यूज करना है, क्या इंपैक्ट होता है, बड़ा विस्तार से आज हम लोग बात करने वाले हैं। सेशन छोटे ही भले होगा लेकिन दमदार होगा, आपको समझ में आएगा। कंसेप्ट जो है वो आपको समझ में आने वाला है। देखिए हमारी रिपोर्ट्स देखिए, रिपोर्ट्स के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग नंबर्स का एनालिसिस करते हैं। हमारी सारी रिपोर्ट्स मैनुअल होती हैं। नंबर्स की पेयरिंग करके हम लोग उसका एनालिसिस करते हैं, क्या टोटल है, कहां पर नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, क्या इंपैक्ट है, हर चीज आपको बताई जाती है। साथ ही में एक वीडियो एक्सप्लेन करके भी आपको बताया जाता है कि क्या आप जो हैं वो अपने नंबर के अंदर प्रभाव देखते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है, मैं जब आपके प्रश्नों को देखता हूं तो मैं वाकई में सोचता हूं कि यार आपके प्रश्न जो हैं वो बड़े गजब के होते हैं। कोई क्या प्रश्न पूछ रहा है, कोई क्या प्रश्न पूछ रहा है। मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, मतलब मैं आपका ऋणी हूं कि आप इस तरीके से प्रश्न पूछते हैं। मैं आपके बर्थ चार्ट को रीड करता हूं और उन प्रश्नों को जवाब देता हूं, और इससे मेरा अनुभव तो बढ़ता ही है और उस अनुभव का फायदा आप लोगों को भी मिलता है। तो आपको जो भी प्रश्न पूछना है, जैसा भी प्रश्न पूछना है, आप अपनी रिपोर्ट में पूछिए और आपको उसका जवाब मिलेगा। लोग मतलब ये मान के चलिए हर तरह का प्रश्न पूछते हैं कि सर कौन सी एजुकेशन, कौन सा प्रोफेशन, पैसा कब आएगा, घर कब बनेगा, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। आपके मन में भी सवाल है, आप जरूर अपने प्रश्न को उस रिपोर्ट के अंदर पूछिएगा। पूरा वीडियो के अंदर उसको एक्सप्लेन किया जाएगा और आपके बर्थ चार्ट को रीड किया जाएगा, जो आप इंफॉर्मेशन देंगे उसके आधार के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बहुत बेहतरीन सेशन को। सबसे पहले ये प्रश्न देखिए आप, और मैं गारंटीड कहता हूं कि आप में से 99% लोग इसके अंदर फेल हो जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है। आज हम लोग दो नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, नंबर 12, नंबर 13। आप मुझे बताइए कि इस गैप के अंदर ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिसको हम लोग फिल कर सकते हैं और फिर भी ये नंबर पॉजिटिव बना रहे। मतलब जब भी मान लीजिए कि 12 और 13 को आप लेंगे, देखिए अगर मान लीजिए कि 12 और 13 को आपने एक साथ ले लिया तो यहां पर तो ये एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन बन जाएगा, है ना। अब मैं बताऊंगा नहीं वहां से फिर तो ये क्या है कि एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन बन जाएगा। लेकिन बीच में हम लोग ऐसे कौन से नंबर जो है उनको फिट कर दें जिससे कि कौन से दो नंबर है जो कि फिट हो सकते हैं, दोनों नंबर फिट हो सकते हैं जिससे कि ये नंबर हमेशा पॉजिटिव बना रहेगा। आपका आंसर जो है उसका इंतजार रहेगा कि क्या आपने सीखा है। बताइए क्या हम लोग 5 को फिट कर सकते हैं तब भी पॉजिटिव बना रहेगा, क्या 1 को फिट कर देंगे तब भी बना रहेगा। ऐसे करके आपको आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में देना है, और जो भी बेहतरीन आंसर करेगा उसको एक हर्ट जो है वो हमारी तरफ से दिया जाएगा। तो उस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लाइक एंड शेयर करना आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, साथ ही में कॉल कर सकते हैं, या फिर आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है, उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए और अपना इंटरेस्ट शो कीजिए, हम खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहले नंबर 12 के बारे में। पहले कंसेप्ट समझिए कि आखिरकार कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है कि राजा के दरबार के अंदर, राजा के साम्राज्य के अंदर दो लोग बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, राजा और रानी। और राजा और रानी मिलकर दोनों साम्राज्य को बहुत अच्छी तरीके से चला सकते हैं। दोनों की जोड़ी बड़ी गजब होती है। तो बात यह है कि एक नंबर जो होता है वो सूर्य का होता है, वो राजा का होता है, और 2 नंबर वो होता है रानी का। तो राजा और रानी मिलकर अपने साम्राज्य को बहुत धनवान कर सकते हैं। इसीलिए जिसके मोबाइल नंबर के अंदर 12 नंबर होगा वो इंसान बहुत अट्रैक्टिव दिखाई देगा, साथ ही के अंदर पर्सनैलिटी बड़ी गजब होगी, और मनी सेविंग के लिए हमेशा वो प्रयास करेगा, वो एफर्ट करेगा कि मुझे पैसा सेव करना है। नंबर 12 पैसा सेव करना है, क्योंकि यहां पर सूर्य के साथ में चंद्रमा की मुलाकात हुई है। अब वो पैसा सेव करवाएगा, लेकिन ध्यान रखना है मुलाकात भले ही हुई है, लेकिन रानी अगर आगे बैठ गई, मतलब 12 नंबर होगा
तब तो वो मनी सेविंग की तरफ लेके जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए 2 नंबर आगे बैठ गया है, 1 नंबर पीछे आ गया है, इसका मीन्स है कि रानी थोड़ी सी चंचल है, सेंसिटिव है, और वो सेंसिटिव होगी तो पैसा खर्च करेगी, और वो पैसा खर्च होगी तो पैसा खर्च हो जाएगा। हाँ, जिनकी मोबाइल नंबर के अंदर 21 होगा वो लोग अट्रैक्टिव दिखेंगे, लेकिन पैसा बहुत खर्च करेंगे, क्योंकि रानी जो है वो आगे आकर बैठ गई है और रानी चंचल है। जिनके मोबाइल नंबर के अंदर 1, 2 होता है उनकी मैरिड लाइफ बड़ी जबरदस्त होती है। अब सुनिए आप, अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर 12 नंबर है तो आपको क्या क्या पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। पहला, आप मनी सेविंग के लिए हमेशा एफर्ट करते रहेंगे। आपको लगेगा कि अगर मैं मनी सेविंग करूंगा तो मैं अपने एसेट्स को ले सकता हूं, मैं घर ले सकता हूं, मैं गाड़ी ले सकता हूं। ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि राजा और रानी की मुलाकात हो चुकी है और दोनों के बीच में प्रेम जो है वो बड़ा जबरदस्त है। साथ ही के अंदर वो लोग अट्रैक्टिव भी दिखाई देते हैं जिनके मोबाइल नंबर के अंदर 12 होता है, और ये सबसे पॉजिटिव नंबर है जो कि आपको मोबाइल फोन में जरूर रखना चाहिए। ये मनी सेविंग के लिए आपको मोटिवेट करता है। लेकिन 21 इसके बिल्कुल अपोजिट है, वो आपको पैसा खर्च करवाएगा। इसीलिए आज मैंने उन 2 नंबर्स का चुनाव किया है जिसमें अगर 12 लेंगे तो अच्छा होगा, 21 होगा तो खराब हो जाएगा। वैसे ही हम लोग चलने वाले हैं 13 के साथ में, लेकिन वहां पर थोड़ा खेल दूसरा है। तो चलें 13 के ऊपर हम लोग चलते हैं कि 1-3 जो है वो अब क्या कहता है। देखिए, पहले तो राजा और रानी की मुलाकात हुई थी, अब मुलाकात करवाते हैं उस दरबार के अंदर राजा के साथ में राजा का एडवाइजर गुरु जुपिटर बृहस्पति। अब वो क्या करेगा, राजा को क्या करेगा, एडवाइस करेगा कि हमको अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कुछ अलग रणनीतियां अपनानी पड़ेंगी। और वो गुर कौन सिखाएगा, वो सिखाएगा गुरु। जिस तरीके से चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को गुर सिखाए थे। पता है क्यों? क्योंकि चाणक्य जो है जब वो गए थे, चाणक्य जो थे जब उन्होंने ये कहा था कि यार सिकंदर अटैक करने वाला है ना, सिकंदर अटैक करने वाला है, और जैसे ही वो गए साम्राज्य के अंदर तो राजा ने बात मानने से इनकार कर दिया और वहां से भरे दरबार से बेइज्जती चाणक्य की गई। और उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया, फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य बना लिया। तो वैसे ही यहां पर भी चंद्रगुप्त मौर्य और यहां पर चाणक्य। अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर 1-3 है तो ये आपको क्या देगा, एक अच्छा एडवाइजर देगा। आपका एक्सपीरियंस आप किसी के साथ में शेयर कर पाएंगे अगर आपके पास में 1-3 है। लेकिन जस्ट इसके उलट अगर 3-1 होता है तो वो मोर इंपैक्टफुल नंबर होता है। वो आपको डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर हेल्प करता है, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ क्लियर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। वो बहुत हेल्प करेगा। आप अच्छे एडवाइजर भी बन पाएंगे और अच्छा कम्युनिकेट भी कर पाएंगे। ये आपको वो गुर सिखाएगा। इसीलिए 1-3 एक पॉजिटिव नंबर है, लेकिन उससे भी ज्यादा एक इंपैक्टफुल और पॉजिटिव नंबर है 3-1। जिनको भी सिविल सर्विस का एग्जाम क्लियर करना है, या फिर एक अच्छी नॉलेज लेनी है, या फिर स्किल्स सीखनी है, तो वो अपने मोबाइल नंबर के अंदर 3-1 को जरूर रखें। तो 3-1 ज्यादा इंपैक्टफुल है, लेकिन 1-3 और 3-1 दोनों ही पॉजिटिव नंबर होते हैं। और इसका इंपैक्ट ये होगा कि अक्सर आप लोगों को देखेंगे कि जिनके मोबाइल नंबर के अंदर 1-3 या 3-1 होगा, ये एक अच्छे एडवाइजर रहेंगे, बहुत अच्छी एडवाइजर देंगे, एडवाइस देंगे, और साथ ही के अंदर कम्युनिकेट भी बड़ा अच्छे से कर पाएंगे। इसीलिए मैंने आज 4 नंबर के बारे में बात की है। 1-2 के बारे में बात की जो कि पॉजिटिव नंबर है, 2-1 के बारे में बात की जो कि नेगेटिव नंबर है, 1-3 के बारे में बात की जो कि पॉजिटिव नंबर है, लेकिन 3-1 उससे ज्यादा मोर इंपैक्टफुल पॉजिटिव नंबर है। तो बात शायद आपके समझ में आ चुकी होगी। इसीलिए कौन सा नंबर आपको रखना है ये आपको अब डिसाइड करना है। ठीक है, चलिए देखिए, न्यूमरोलॉजी में यही होता है कि कंसेप्ट जो है समझाया जाए एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, नॉट शुगर कोटेड, कोई लाग लपेट नहीं। जो है वो है, जो वास्तविकता है वही आपके पास में कन्वे होनी चाहिए। और मैंने प्रश्न आपसे पूछ लिया है कि आखिरकार 12 और 13 के बीच में ऐसे कौन से 2 नंबर फिट हो सकते हैं, ताकि अगर हम लोग एक को भी फिट करें तो भी पॉजिटिव रहे, दूसरे को फिट करें तो भी पॉजिटिव रहे। इस क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में आंसर मिल जाना चाहिए। देखते हैं किसका आंसर सही होता है। और यहां पर देखिए, मैंने पिछली बार क्वेश्चन पूछा था कि सिविल सर्विसेज के अंदर कौन सा नंबर हेल्प करता है, और यहां पर तो नंबर 31 है ही नहीं। इसीलिए यहां पर 1-5 और 5-1 जो है ये आपको एग्जाम क्लियर करने के अंदर काफी हेल्प करता है। इसीलिए 5-1 पिछले वाले सेशन का आंसर ये रहेगा। ओके, चलिए, तो आज के क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर दे दीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लाइक एंड शेयर करना आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है।
मुझे बड़ा आनंद आता है कि जब मैं आपके प्रश्नों का जवाब देता हूं। आपके पास में प्रश्न है, जरूर पूछिए। आप जहां अटक गए हैं वहां पर हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। एक प्रयास तो करने दीजिए, आपको लगेगा वाकई में सर ने हमारी हेल्प की है। लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ एड ऑन हुआ है। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बिना किसी हेजिटेशन के आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। साथ ही के अंदर नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है, उसको फिल करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या सीधा हम ही कांटेक्ट कर लेंगे आपसे, चिंता ना करें। चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।